प्रणाम, नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है सर। कैसे हैं आप? ठीक है एकदम। बिहार में गलत है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ठीक लग रहा है? बढ़िया लगा था, बढ़िया सही लगा। जानकारी है इसमें? हाँ, जब अथी घिचात रहे नु तब सब सही आई बोले। और आपके इस डॉक्यूमेंटेशन से इन लोग को बहुत लाभ हुआ। बड़े प्रसन्न चित्त होकर के 2-3 पीढ़ी के लोग देख रहे हैं। हो सकता है मैं दिल्ली में जाकर किसी प्रबुद्ध वर्ग को दिखाता, लेकिन वो उनको उस पीड़ा को देख के सिर्फ आह भर सकते थे। ये लोग जी रहे हैं। मुझे लगा कि इनको दिखाना जरूरी है, क्योंकि इनके पास कोई टीवी नहीं है। वर्षा, ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? ठीक है। तो बच्चा तुम्हारा ठीक है? मतलब जब इसको कॉपी किताब कलम इसकी बात करनी थी मुझे, तब मैं इसके मातृत्व पे बात कर रहा हूँ। यही मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। और 21 के बाद भी ना करना हो तो भी मत करना, 25 में मत करना, जब तक तुम अपना पढ़ाई पूरी मत कर लेना। लाइफ नहीं जब तक बनाएंगे शादी नहीं करेंगे। अपना लाइफ बनाएंगे तब भी शादी करेंगे। अपने पैर पे खड़ा होना है हमको। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, ठीक है? माफ़ कीजिएगा, कई बार हम पत्रकारों को सिखाया जाता है ये कि अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना होता है, लेकिन कई बार लगता है कि पत्रकार के साथ इंसान भी तो हैं। प्लीज़ इनकी तकलीफ़ को समझिए, इनको दूर मत कीजिए। इनको बहुत दूर कर दिया गया है सालों पहले, समाज से, गांव से, सब जगह से दूर कर दिया गया है। अब मत दूर कीजिए। अभी किसी सेलिब्रिटी का हम इंटरव्यू कर देंगे तो मिलियंस में लोग देखेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री इतनी ज़रूरी है। मैं बार बार लोगों से अपील कर रहा हूँ, ज़रूर देखिए, लोगों को दिखाइए। यूट्यूब ने हमारी डॉक्यूमेंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो वो पॉपअप होकर लोगों की स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो आप लोग एक बार खोज के देखिए, सर्च करके देखिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग तक नहीं पहुँचती है। आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, मांगिए। हम लोग को तो जितना उतना भी तो पता भी नहीं कि मेरा अधिकार क्या है। राजकीय विद्यालय गिद्धा। प्रणाम सर। प्रणाम, नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है सर। कैसे हैं आप? ठीक है एकदम। आप ठीक काम रहा हमारा? एक नंबर के। हाँ? अब कहिए मत। ठीक जा रहा है? एकदम एकदम अभी वहीं चल रहा है सर। चलिए। सर कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच सर। आइए। एक बार ताली बजा करके स्वागत करिए आप लोग का। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बोलिए। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठीक काम है? सही अच्छी चीज दिख रही है? सही चीज दिखाया हमने? हाँ जी? हाँ सही है। देखें इसको पूरा हम लोग। आपकी तस्वीर आई है इसमें? हाँ हाँ सर, हाँ ऐसा है? हाँ रही जा। ठीक लग रहा है? हाँ, बढ़िया लगा था, बढ़िया सही लगा। जानकारी है इसमें? हाँ, जब अथी घिचात रहे नु तब सब सही आई बोले। हाँ। चलिए ताली बजा दीजिए आप लोग भाई। ये हमने मुसहर डॉक्यूमेंट्री बनाई, बहुत सारे दर्शकों ने देखी, बहुत सारे लोगों ने देखा, लेकिन हमें एक बात समझ में आई कि जिनके लिए हमने बनाया है वो तो देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना उनके पास मोबाइल है, ना उनके पास टीवी है। तो वो देखेंगे कैसे कि अगर उनको ही दिखाया जा रहा है और उन तक ही नहीं पहुंच रहा है। तो हमने ये तय किया कि हम आरा ज़िले में वापस आएंगे, भोजपुर वापस आएंगे, और गिद्धा गांव जहां हमने इसके आसपास जो डॉक्यूमेंट्री शूट की वहां आएंगे, और बड़े बड़े फेस्टिवल्स में, बड़ी बड़ी जगहों पे लोग डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी उनको दिखाएंगे। मैं 200 किलोमीटर दूर था, भीम सर से हमने बात की और भीम सर ने पूरा इंतज़ाम करा। हमने कहा कि जो भी होगा हम इसका वहन करेंगे, लेकिन उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो है सबको बुलाया और सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। और काफी प्रसन्न हैं लोग
और ये लोग एक बात बोले हैं कि ये अभी देख रहे हैं हम लोग साल भर 2 साल के बाद हम लोग अपने में परिवर्तन ला देंगे। आपके इस समाचार से और आपके इस डॉक्यूमेंटेशन से इन लोगों को बहुत लाभ हुआ। बड़े प्रसन्न चित्त होकर के 2-3 पीढ़ी के लोग देख रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है कुछ बदलेगा? लग रहा है बदल जाएगा? यस बोलिए, बदल जाए। हाँ एकदम। अच्छा, हाँ, बदल जाएगा। हाँ। अपने अधिकारियों के लिए लड़ेंगे हम लोग। जी हाँ, अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे। नेता आपको आपस में लड़ाएंगे, आपको अपने अधिकारियों के लिए लड़ना है ना? हाँ। हम लोग इसको पूरा पहले एक बार देख लेते हैं। ठीक है। ये मानसी है और ये जिलाधिकारी बनना चाहती है और हमने इसकी कहानी दिखाई, इनके समाज की कहानी दिखाई और इस उम्मीद के साथ दिखाई कि ये जो सपना जी देख रही है वो सपना पूरा होगा। और आप यकीन मानिए, बहुत से लोगों ने हमसे ये कहा कि मानसी की जो पढ़ाई होगी उसका वहन हम करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने कमेंट किए, विदेशों से किए और यहाँ पे इवन कुछ बड़े कोचिंग संस्थान के टीचरों ने हमसे कहा कि मानसी को हम पढ़ाएंगे। तो हमने सोचा यही कि किसी कांस फेस्टिवल में, गोवा फेस्टिवल में, इन तमाम जगहों पे डॉक्यूमेंट्रियाँ दिखाई जाती हैं, क्यों ना उनको दिखाया जाए जिनके लिए है और जिनके पास टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये शायद ही कभी देख पाते। ठीक कह रहा हूँ मानसी में? ठीक है। हाँ, अच्छा कह रहे हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। स्टोरी के साथ, आप लोगों की इस कहानी के साथ हमने न्याय कर पाए हम? पूरी तरह न्याय किए हैं आप। और इससे देखिएगा कि आने वाले समय में पांडे जी, इन लोगों के बीच परिवर्तन दिखेगा। और मैं भी आग्रह करूंगा साल 2 साल बाद कि आइए देखिए, चाहे जितने मुसहर टोलों में आप गए हैं वहां मैं आपको पुनः ले चलूंगा। मैं आपके पूरी टीम को बहुत हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। मैं दरअसल यहाँ पे जो भी लोग हैं, आप आई इसमें दिखी हैं आप? हाँ। इससे पहले कभी देखी थी अपने आप को टीवी पे? ना। हाँ। नहीं। कैसा लगा? ठीक लगा। ठीक लगा? हाँ, अच्छा लगा सर। ठीक दिखाए हम लोग। अच्छा। आपके यहाँ टोले में शराब तो नहीं बनती? नहीं सर, नहीं बनता है। नहीं बनती तो और भी जो लोग हैं उनको भी कहिए कि मत बनाएं। तो हमनी के मानेगा सर? नहीं मानेगा। हमनी के बड़े से कहूँ मानेगा? नहीं मानेगा सर। ये कह रही है हमारे कहने से नहीं मानेगा, लेकिन अगर उसको रोजगार मिलने लग जाए तब मान जाएगा। सर वो पके आए हैं हिंदी, उनको समझाइए। क्या कह रही हैं? क्या कह रहा हूँ? वो पके हिंदी आए हैं, उनको समझाइए। दूसरे टोला के लोग भी आए हैं। हाँ, चलिए, पश्चिमी टोला के लोग भी शराब बंद कर दीजिए। आप लोग बच्चों को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। इधर धर्मू जी खड़े हैं। मैं धर्मू जी विकास मित्र हैं। विकास मित्र वो योजना होती है, वो पदाधिकारी होते हैं जो अनुसूचित वर्ग के लिए, जो दलित जातियां हैं उनके लिए जो सरकारी योजनाएं उनके गांव पहुंचाने का काम करते हैं। इन्होंने अपनी बात रखी थी प्रमुखता से। आपको कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मैं जो मानवता में जो व्यक्ति जीते होंगे उनके लिए तो समझिए दर्द भरी कहानी है, जो मानवता में जीते होंगे। और जो मानवता नहीं जानता है उसके लिए तो कुछ नहीं है। जब आप बता रहे थे ना, तब तक तो हमने कुछ नहीं देखा था। जब आप बता रहे थे तो मुझे आपकी आंखों में वो सब झलक रहा था, दिख रहा था कि इतनी त्रासदी है इस समाज में। बहुत मैंने ये जो बना, ये मैंने इंटरनेशनल स्तर पर ये मैंने आपका तो बहुत धन्यवाद करने पर भी कम होगा। नहीं सर, आप अगर हम ईश्वर ने हमको ताकत दी है और हम उन लोगों की आवाज़ अगर नहीं बन पाते हैं जिनकी आवाज़ दबाई गई सालों तक, तो हम पे लानत हो जाएगा। मैं जब कई बार ये स्टोरी कर रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। जब मैं आपकी बेटी मानसी से बात कर रहा था ना,
उसकी आंखों में एक प्रतिशोध दिख रहा था समाज के प्रति, सिस्टम के प्रति, सरकार के प्रति, कि कैसे हमको हाशिए पे रखा गया, कैसे हमको दूर रखा गया, वो उसकी आंखों में दिख रहा था। और आप मानसी की पढ़ाई की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, अब उसकी पढ़ाई का जिम्मा मेरा है। और जितने बच्चे हैं जो पढ़ना चाहेंगे सबको पढ़वाएंगे, सब बच्चों को पढ़वाएंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा नंबर आपके पास है, भीम सर का मेरे पास नंबर है, भीम सर से मैं रोज़ बात करता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत सारे दर्शक हमारे जो सुपर थैंक्स कहते हैं, आज उन्हीं के बदौलत हम ये प्रोग्राम आयोजन कर पाए। हम प्रोजेक्टर मंगाए, पर्दा मंगाए, इनके लिए भी खाने पीने का प्रबंध होगा, जो भी होगा आप लोगों की वजह से कर पाए। अगर आप लोगों को भीम सर का काम अच्छा लगता है, 2020 सालों से ये इनको अभी इस साल पद्मश्री मिला है, इनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। नई आशा जो इनकी जो NGO है, वो मुसहर जाति के लोग कई सालों से काम कर रही है, इसीलिए इनको पद्मश्री मिला था। तो हम कहेंगे हमको मत दीजिए कुछ, लेकिन इनको डोनेट कर सकते हैं। मैं नई आशा का स्कैनर, अकाउंट नंबर सब कुछ लगा दूंगा। पैसे की इनको कोई लालसा नहीं है, न इन्होंने मुझसे एक भी बार कहा, न मैं अपने लिए कोई चाहता हूँ। लेकिन इन सब के लिए अगर आप चाहते हैं कि ये समाज, ये इंसान है, ये कोई कीड़े मकोड़े नहीं हैं, जिस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है, तो इनका अपलिफ्टमेंट हो, तो प्लीज़ आप लोग नई आशा के लिए डोनेट कीजिएगा, भीम सर के लिए डोनेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भीम सिंह भावेश, ये नाम याद रखिए, आरा से हैं, पद्मश्री मिला है इनको। ये खुद जो है राजपूत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और मुसहर कम्युनिटी के लिए सालों से काम कर रहे हैं। और मैं उन लोगों से अपील करूंगा जिनको भी ये लगा कि ये स्टोरी ज़रूरी है, ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूरी है, हो सकता है मैं दिल्ली में जाकर किसी प्रबुद्ध वर्ग को दिखाता, लेकिन वो उनको उस पीड़ा को देख के सिर्फ आह भर सकते थे, ये लोग जी रहे हैं। मुझे लगा कि इनको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि इनके पास कोई टीवी नहीं है। अगर सर ये बहुत सारे लोग तो इसको कभी देख ही नहीं पाते, नहीं देख पाते सर। मेरी आंखें डबडबा गई पांडे जी। बहुत दिनों से 20-22 साल से मैं कर रहा हूँ, मुसहर जाति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, अभी तक कोई सरकार से योगदान मुझे नहीं मिला। आपने जो यह स्टोरी दिखाया है, कई लोगों के फोन आए और इतना व्यूअर जो देखे हैं लोग, उनके प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपकी मेहनत की हुई स्टोरी को लोगों ने देखा और सराहा। मैं पुनः आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं एक बात और आग्रह करूंगा, यूट्यूब ने इसको सेंसिटिव कंटेंट बता दिया, उनकी अपनी गाइडलाइन है, उसने इसको, इस डॉक्यूमेंट्री को एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उस तरीके से लोगों के यूट्यूब पे खुलते ही नहीं आएगा। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है कि इसको सर्च करके देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये इस देश में करोड़ों की संख्या में ये जाति के लोग रहते हैं और इसी तरीके से हैं। बिहार में 40 लाख हैं, जहाँ भी पूरे देश में यही स्थिति है, सब जगह पे। जी सर, बिहार में है जी सर। कभी ये स्थिति सुधर सकती है, आपको लगता है? जी सुधर सकता है सर, सुधर जाएगा। और जो आरक्षण का स्वरूप है वो आप तक पहुँचता है? आरक्षण का जो अभी थोड़ा मोड़ा योजना का है वो आता है, लेकिन सरकार का जो नौकरी वाला आरक्षण है वो नहीं पहुँचता। सर मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आप समझ गए? सर एक बात मैं बता दूं आपको, आज जिस तरह से पिछड़ी जाति में अति पिछड़ी जाति लोग हैं, उसी तरह से अनुसूचित जाति में अति पिछड़ी करार दे करके ही इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर अनुसूचित जाति को भी दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, एक अगड़ी और एक पिछड़ी, तो मुसहर जाति का विकास हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि सरकार अगर प्रोजेक्ट बनाना की बात करे, मैं दावा करता हूं कि 10 साल में ओनली 1 डिकेड, 1 दशक में इनकी स्थिति सुधर जाएगी, बशर्ते इनकी आवश्यकताओं को देख करके, इनकी परिस्थितियों को देख करके इनके लायक योजनाएं बनाई जाए। एक बात और मैं कहूँगा, आरक्षण बहुत ज़रूरी चीज़ है इस समाज की स्थिति को देखते हुए, मैं आपको कहता हूँ। और आरक्षण ऐसे समाज को ही मिलना चाहिए, जातिगत होकर के मिलना चाहिए, क्योंकि भेदभाव जातिगत होता है। लेकिन इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो आरक्षण का अभी स्वरूप है वो इन तक कभी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि SC कैटेगरी में कुछ जातियाँ हैं जिन तक आरक्षण सीमित रह गया है। जैसे OBC कैटेगरी में कुछ जातियाँ, उन तक आरक्षण सीमित हुआ। ये मैं कह रहा हूँ, मैं अपना ज़मीनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि SC कैटेगरी में 2-4 जातियाँ हैं जिन तक आरक्षण पहुँचा, जिन्होंने पढ़ाई का महत्व समझा और आगे निकल गए। आप ये यकीन मानिए कि ये लोग कभी उन जातियों से कम्पीट नहीं कर सकते। और
अगर उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, अगर क्रीमी लेयर या जो इस तरीके की व्यवस्था नहीं लाई गई जिनको मिल चुका है, तो आप यकीन मानिए 100 साल बाद भी कोई अभिनव पांडे 100 साल बाद आकर के रिपोर्ट कर रहा होगा और यही स्थिति रहेगी, नहीं बदलेगी। तो इसमें बहुत आमूल चूल देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सरकार के जितने बिहार सरकार के जितने लोग हैं वो लोग देखें और ये बात समझें। मुसहर, दुसार, डोम ऐसी तमाम जातियां हैं जिन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा है, और जिन लोगों को लगता है कि फलाने का बेटा अधिकारी हो गया है तो उसको आरक्षण मिल रहा है, तो उसका हक मार रहा है, उसका हक नहीं मार रहा है। इन लोगों का हक जाता है उसमें। ये जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं इनका जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, बहुत बहुत ऊर्जा है, बहुत इच्छा है। आप लोग चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना? हाँ पढ़ाएंगी अब? हाँ उसको देखने के बाद लग रहा है पढ़ाना चाहिए? हाँ। पढ़ाएंगे आप लोग अपने बच्चों को? पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतना है नहीं जो हम पढ़ा सकते हैं बच्चों के लिए। अभी पढ़ा देंगे, अभी नाम लिखा देंगे बच्चों को, अब उसके बाद मेरा बच्चा को किताब कहाँ से मिलेगा, कॉपी कहाँ से मिलेगा, कलम कहाँ से मिलेगा, ये सब भी तो सोचना है हम लोग को। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं आपका दीदी, मैं पूरा दर्द समझता हूँ, लेकिन भीम सर और विकास जो धर्मू भैया हैं, इनकी मदद से आप लोग बच्चों को पढ़ाइए, हम लोग मदद करेंगे, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो मदद करेंगे। सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग तक नहीं पहुंचती है। आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, मांगिए। हम लोग अपने अधिकार के लिए अब कहाँ तक हम लोग का पहुँच है जो हम लोग अपना अधिकार मांग सकते हैं। हम लोग को तो उतना भी तो पता भी नहीं कि मेरा अधिकार क्या है, उतना पता भी नहीं है कि हमारा अधिकार क्या क्या है, हमें क्या चाहिए, वो तो हम लोग को उतना बढ़िया से पता भी नहीं है, मिल भी नहीं पा रहा है। जो हमारा अधिकार भी है, जो हरिजन जाति में जो अधिकार आता है, वो हरिजन में दुसाध भी आ जा रहे हैं, चमार आ जा रहे हैं, वगैरह वगैरह ढेर बढ़िया आ जाते हैं, लेकिन वो सभी लाभ उन्हीं के पास रह जाता है, लेकिन मुसहर के पास आ ही कहाँ रहा है। ये हम लोग को जो मिलता है, जो अधिकार है, वो नहीं मिल पा रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, अगर आपके आसपास इस तरह की कोई जाति रहती है जिनके साथ इस तरीके का भेदभाव सालों से हुआ है, प्लीज़ उनसे नफ़रत मत कीजिए, उनकी गंदगी को देख के घिनाइए मत, क्योंकि उन तक सिविलाइजेशन नहीं पहुंचा है। वो नहीं जान पाए हैं कि जीना कैसा जिया जाता है। आसपास से सीखता है और आसपास में इनके माहौल नहीं बन पाया। तो इनके लिए आगे आइए, इनके लिए मदद कीजिए, मत कीजिए छुआछूत, मत कीजिए भेदभाव। ये सब लोग इसी धरती के प्राणी हैं। जितनी और मैं कहता हूँ तो कई बार मैं स्टोरी करते करते कई बार भावुक होता था। आमतौर पे हमें सिखाया जाता है पत्रकारों को भावुक नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जिस प्रिविलेज के साथ पैदा हुए ना, ये नहीं पैदा हुए हैं। हमारा आपका जो छोटा छोटा गम होता है कि फलाना नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, छोटी छोटी बात के लिए हम तकलीफ़ देते हैं। इनकी तकलीफ़ आप इस डॉक्यूमेंट्री में देखिएगा, आप अपना गम भूल जाएंगे। हम किस जाति में जन्म लेंगे इस पे हमारा कोई जोर नहीं है, ना हमारा कोई उसमें बहुत उपलब्धि है, ना हमारा कोई दोष है। तो सब लोग मनुष्य हैं और मनुष्यता के खातिर इन सब को उसी तरीके से ट्रीट कीजिए। मेरी तौसीफ़ की, हम लोग पिछली रात से सोए नहीं, हो सकता चेहरे पे वो शिकन दिख रही हो, आवाज़ में वो चीज़ आ रही हो। जैसे ये बच्ची है जिसकी कहानी हमने दिखाया था, वर्षा 14 साल में बच्चे को जन्म दे रही है। जो पुरुष है वो शायद समझ पाएँ, लेकिन जो महिलाएं हैं वो समझेंगी। किसी 14 साल की बच्ची के लिए लेबर पेन सहना, जितना हड्डी के टूटने का दर्द होता है उससे ज़्यादा दर्द होता है लेबर पेन में। उस लेबर पेन को सहना एक 14 साल की बच्ची की बिल्कुल बस में नहीं है, लेकिन मजबूर है, पढ़ाई नहीं की, समाज वैसे जी रहा है, तो कितना तकलीफ दे है। वर्षा, ठीक हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? ठीक है। वो बच्चा तुम्हारा ठीक है? ठीक है। ठीक है। अब अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना, अब और बच्चे अभी मत करना, ठीक है? अपने पति को भी बता देना
कि मैं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत छोटी हो बच्ची तुम, अभी बहुत छोटी हो, 14 साल की बच्ची हो तुम। मतलब 14 साल, 12 साल, 13 साल की उम्र क्या होती है? प्यूबर्टी हिट करती है, तब वो उम्र होती है। उस उम्र में ये बच्ची, मतलब जब आम बच्चियों को पता चलता है कि पहली बार उनका पीरियड्स आया है, उसको कैसे टैकल किया जाए, उस उम्र में ये बच्ची प्रेगनेंसी टैकल कर गई, एक बच्चे को जन्म दे गया। उस उम्र में ये बच्ची अब जो इसका बचपन है उसको नहीं जी पाई अभी तक। मतलब जब इसको कॉपी किताब कलम इसकी बात करनी थी मुझे, तब मैं इसके मातृत्व पे बात कर रहा हूँ। यही मेरे लिए बहुत तकलीफ देह है। लेकिन सर हम आप प्रयास करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे, ये चीज़ें बदलेंगी। समझाना होगा कि शादियाँ इतनी जल्दी नहीं करनी है। आप लोग अपनी बच्चियों की शादी बहुत जल्दी मत कीजिएगा, ठीक है? थोड़ा बड़ी होने दीजिएगा। अच्छा ठीक। बच्चा बेटा हो चाहे बेटी, देखा आपने इसको? समझ में आया कुछ इससे? आपको समझ में आया ये बात? बच्चियों की शादी जल्दी नहीं करनी। जल्दी नहीं कर, कोशिश तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को समाज में ना ज़्यादा एज वाली हो जाती है ना, तो उसको बाद लड़का नहीं मिलता है। ज़्यादा एज होने के बाद है उसको लड़का नहीं मिल पाता है हम लोग के समाज में। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और समाज में शादी हुई, हाँ समाज में। तो फिर भी प्रयास करिए कि लड़के वालों को भी समझाइए और लड़की वालों को कि बाल विवाह जो है वो कानून की नज़र में गलत है। ये तो गलत है। 18 साल से कम के एज वाली को लड़की को शादी नहीं करना चाहिए। ये तो नियम के खिलाफ भी है। मानसी इधर आना। मानसी तुम्हारी कितनी उम्र हो गई? 14 साल। 14 साल। 14 साल। शादी कब करोगी तुम? अभी नहीं करना है, 21 साल के बाद ही। बहुत अच्छा। और 21 के बाद भी ना करना हो तो भी मत करना, 25 में मत करना, जब तक तुम अपना पढ़ाई पूरी मत कर लेना। अपना लाइफ नहीं जब तक बनाएंगे शादी नहीं करेंगे। अपना लाइफ बनाएंगे तब भी शादी करेंगे। अपने पैर पे खड़ा होना है हमको। जो गरीबी पापा ने देखी आपके, वो उससे निकलना है। यस सर। आगे आगे ही कुछ करेंगे तभी ना निकल पाएंगे। और मैं तुमसे एक वादा करके जा रहा हूँ, तुमको जहाँ तक पढ़ना है तुम पढ़ो, और तुम नौकरी की चिंता कभी मत करना। तुम्हारा एक चैनल है न्यूज़ पिंच, ठीक है? कभी चिंता मत करना, ये चैनल तुम्हारा है। तुम्हें अगर कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो यहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, ठीक है? आपको विवाह कर ऐसा आदमी आपको बहुत कम मिलेंगे जो आप लोग के लिए सोचते हैं और आज सासाराम से आए हैं, सारा व्यवस्था करा के अपने सासाराम से आए। और इसका तो स्पीच जब बोलती है कि पूजा वाला तो आपको तो हाँ, कुछ खिलवाइए इनको। माफ़ कीजिएगा, कई बार हम पत्रकारों को सिखाया जाता है ये कि अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना होता है, लेकिन कई बार लगता है कि पत्रकार के साथ इंसान भी तो हैं, और इंसान के नाते ये सब चीज़ें बहुत सोचने को मजबूर करती है। मैं मानसी से बात करते हुए भावुक हो गया। जब बाहर आया तो जो बच्ची है वर्षा, जिसने 14 साल में बच्चे को जन्म दिया है, वो आई और मेरा पैर छू के चली गई। तो मैं सोच रहा था कि यार हमने क्या किया इसके लिए। एक पत्रकार के नाते इसकी कहानी तो बताई है, इन लोगों का दर्द ही तो दिखाया है, ताकि सरकार तक पहुँचे, समाज तक पहुँचे, व्यक्ति तक पहुँचे। अगर एक व्यक्ति बदलेगा, अपनी सोच बदलेगा, तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो सरकार बदलेगी। मेरे पास एक मैसेज आया था, एक लड़के ने मैसेज किया और उसने लिखा कि सर मैं पहले अपने दोस्तों को जो है मुसहर जाति, मुसहर बोल करके उनको गाली की तरह सूचित करता था, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद मेरा नज़रिया बदल गया और मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। तो इसी सोच को तो बदलना है कि कोई भी अछूत नहीं है इस देश में या इस समाज में या इस दुनिया में।
पत्रकार होने के नाते हमें लगता है कि अगर हम अपनी सोसाइटी के लिए पे नहीं कर पा रहे हैं, और सिर्फ इंसान होने के नाते वी हैव टू पे आवर सोसाइटी, आवर नेशन, आवर कंट्री, और अगर हम उसको कुछ दे के नहीं जा रहे हैं तो यहाँ से ले के भी कौन जा पाया है? कोई कुछ लेके नहीं गया है। समाज में आए हैं, देश में आए हैं तो उसको योगदान देना पड़ेगा। हम अपने हिस्से का योगदान दे रहे हैं, आप अपने हिस्से का योगदान दीजिए। इस तरीके के भेदभाव को बिल्कुल मत मानिए। कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने प्यारे लोग हैं, और जब हम आए तो कितने अच्छे से एकदम वार्मली वेलकम किया हमें। तो प्लीज़ इनकी तकलीफ़ को समझिए, इनको दूर मत कीजिए। इनको बहुत दूर कर दिया गया है सालों पहले, समाज से, गांव से, सब जगह से दूर कर दिया गया है। अब मत दूर कीजिए, क्योंकि इनको जितना दूर करेंगे ये आपसे उतने दूर होते चले जाएंगे। आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो पता लगेगा कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है, कैसे क्रिश्चियनिटी आ रही है, क्यों आ रही है। उसके पीछे की जो लोग हिंदुत्व की राजनीति या धर्म की राजनीति करते हैं वो सोचें कि ये लोग क्यों कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अगर उतना भी सोच लेंगे, उस लिहाज से भी सोच लेंगे, जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, अगर वो ये लोग सोच लें कि इस जाति के लोगों तक ये नहीं पहुंच रहा है तो क्यों नहीं पहुंच रहा है, शायद इनका भला हो जाए, शायद कुछ बदलाव आ जाए। और मतलब कई बार लगता है कि अब क्या बोलें इसके आगे, जितना देख लिया, जितना दिखा दिया। मैंने जब डॉक्यूमेंट्री बनाई तो मैंने अपने पूरे इमोशन को कंट्रोल में रखा था। कई बार ब्रेक डाउन होता था, लेकिन नहीं, लगता था कि नहीं, खुद को मजबूत रखना है। आज नहीं रख पाया अपने आप को, क्योंकि एक मन में खुशी भी थी कि मैं अपना काम उन लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं नहीं, कोई बड़ा आदमी देख रहा है, नहीं देख रहा है, कहाँ देखा जा रहा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जिनके लिए बनी है उन्होंने देख लिया, इस बात का सुकून है। बाकी यूट्यूब ने हमारी डॉक्यूमेंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, तो वो पॉपअप होकर लोगों की स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो आप लोग एक बार खोज के देखिए, सर्च करके देखिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देखिए। व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, ट्विटर पे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है जो मुख्य धारा से कटी है। और वो मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि एक टीम इंडिया है, और इस टीम इंडिया में आपने 2 प्लेयर को कह दिया कि तुम तो अछूत हो, 2 प्लेयर को कह दिया कि तुम तो देशद्रोही हो, 2 प्लेयर को कह दिया कि तुम तो सिर्फ रोटी बेलना चौका के लिए हो, तो टीम इंडिया जो है 5 प्लेयर के साथ नहीं जीत पाएगी, क्योंकि 5 प्लेयर में अपनी सुपरमेसी है। और यहाँ का सच ये है कि हर जाति ने अपने से छोटी जाति खोज रखी है और उससे भेदभाव का एक बहाना ढूंढ रखा है। तो ये प्लीज़ जातियों की हिरार्की में मत फंसिए, इंसान बनिए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथी तौफीक, सत्यम, जो पिछले 24 घंटे से जगे हुए हैं। गाड़ी में हम लोग सोए थे, कितना सोए हम ही जानते हैं, लेकिन ज़रूरी था यहाँ आना। और ये आप दर्शकों की बदौलत आ पाया कि हमें पता है यूट्यूब से उस डॉक्यूमेंट्री के लिए कोई पैसे नहीं आने, आएंगे तो बहुत थोड़े आएंगे, 1000-500 ऐसे आ जाएं। जिन्होंने सुपर थैंक्स किया, उनकी बदौलत हम यहाँ तक आए, क्योंकि हम अपना नया चैनल बनाए, हमें भी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन संसाधनों को अगर ऐसी जगह पे लगाया जाए तो इससे बेहतर, इससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती हमारे लिए। तो उसकी बदौलत हम आए। अभी किसी सेलिब्रिटी का हम इंटरव्यू कर देंगे तो मिलियंस में लोग देखेंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री इतनी ज़रूरी है, मैं बार बार लोगों से अपील कर रहा हूँ, ज़रूर देखिए, लोगों को दिखाइए। तौफीक, सत्यम और असद ने डॉक्यूमेंट्री एडिट की, उन सबको मैं अपनी तरफ से थैंक यू कहता हूँ। आपको अगर वो डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी, तौफीक ने रिकॉर्ड किया, असद ने एडिट किया, सत्यम ने पूरा उसको कोऑर्डिनेट किया, विनय सुल्तान हमारे साथी, उन्होंने रिसर्च करके दी। तो एक बड़ी टीम ने इस पर मेहनत की, मैं सिर्फ दिख रहा हूँ, टीम की मेहनत है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच, शुक्रिया।